हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का होलिस्टिक सेशन एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे आपको यह पता चले कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। वो बीमारी कैंसर भी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है, या फिर कोई और बीमारी भी, बड़ी बीमारी हो सकती है। बड़ी बीमारी आने से पहले छोटी छोटी बीमारियां हमें होती हैं, तो इसलिए कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिनको हम बोलते हैं डिजीज इंडिकेटर्स, यानी कि जो ये बताते हैं कि कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। तो सबसे पहले, बहुत ही सिंपल, सबसे पहले अगर आपकी सीढ़ियां चढ़ते समय श्वास फूल रही है तो समझ जाइए कि कोई ना कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी श्वास फूल रही है या थोड़ा सा चलने के बाद ही आपकी श्वास फूलने लगती है, तो वो एक इंडिकेटर है कि आपको बीमारी आने वाली है। वो बीमारी श्वास की भी हो सकती है, हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, या कोई और बीमारी भी हो सकती है। दूसरा, अगर आपकी काफ मसल्स, पिंडलियों में अगर दर्द है और वो दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको कोई ना कोई, या तो पेट से रिलेटेड या फिर कोई और बीमारी होने के पूरे पूरे चांस हैं। तीसरा, अगर आपको फ्रिक्वेंटली जुकाम हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। फ्रिक्वेंटली जुकाम होना यह भी एक बीमारी का साइन है। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कभी भी आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। लैक ऑफ साउंड स्लीप, अगर आपको नींद पूरी नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, सुबह उठने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपका स्टूल या तो बहुत लूज है या बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड और वेरी लूज, तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी संभावना है। अगला, लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब कोई बीमारी लग सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो भी बीमारी होने के चांसेस हैं। या ऑलवेज फील हंग्री, अगर आप हमेशा ये महसूस करते हैं कि बस भूख लगी है, थोड़ा खाया, खाने के बाद फिर भूख लग रही है, तो ऑलवेज फील हंग्री। अगर आपकी बॉडी में से, चाहे वो फीकल मैटर हो, यानी कि आपका स्टूल है, स्वेट पसीना है, या गैस है, या ब्रेथ है, यानी कि श्वास है, इनमें से अगर कोई भी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपको बीमारी लग सकती है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब एक बड़ी बीमारी होने के चांसेस हैं। अगर आपका बेली प्रोट्रूडेड है, यानी कि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, वो एक बीमारी का कारण है। अगर आपके हिप्स बाहर निकले हुए हैं, वो एक बीमारी का कारण है। हैवीनेस आफ्टर ए मील, हैवीनेस यानी कि अगर किसी खाने के बाद आपको हैवीनेस हो रही है तो जो है आपको बीमारी हो सकती है। बाल्डनेस एंड हेयर फॉलिंग, यानी कि आपके बाल झड़कर गंजे हो गए हैं, या बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या बाल सफेद हो गए हैं समय से पहले,
तो इसका मतलब वो आपके अंदर किसी कमी को दर्शाता है, बीमारी को दर्शाता है। लगातार आपको नेगेटिव अगर थॉट्स आ रहे हैं, वो भी एक बीमारी का कारण है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या आपको ईगो की प्रॉब्लम है, वो आपको एक बड़ी बीमारी जैसे हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो आप सचेत हो जाइए। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, अगर आपको आलस आ रहा है, तो भी यह बीमारी का कारण हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा पान अगर खा रहे हैं, तो भी कैंसर जैसी बीमारियां आपको होने के पूरे चांस हैं। अगर आपकी आंखों में या तो आईब्रोज के ऊपर या आंखों के नीचे यहां पर या यहां पर अगर स्वेलिंग है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कोई बीमारी होने के चांसेस हैं। अगर यहां पर डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो भी बीमारी होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आपको हेडेक रहता है, तो कभी भी वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है और कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कभी कम कभी ज्यादा होता है, वो भी एक बीमारी का कारण बनेगा। अगर आपका बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है या कम रहता है या ज्यादा रहता है, वो भी कोई बड़ी बीमारी को न्योता है, हो सकता है। अगर आपकी आंखें वीक हो गई हैं या आपको टेंशन और स्ट्रेस रहता है, वो भी ये दर्शाता है कि आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी कभी भी लग सकती है। या आपकी वेन्स हाथों पे, पैरों पे या गर्दन पे आपकी वेन्स फूली हुई नजर आती हैं, बाहर निकली हुई नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो एक बीमारी का कारण है और उससे आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। फीलिंग ऑफ एक्सेस हीट और कोल्ड, या तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, वो भी बीमारी का एक कारण हो सकता है। अगर आपका सुबह उठने का और रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको यह न्योता है कि कोई बीमारी आपको लगेगी। अगर आपको प्यास नहीं लगती है या बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, दोनों ही सूरत में वो बीमारी का कारण बन सकता है। यानी कि कम प्यास लगना और ज्यादा प्यास लगना दोनों बीमारी का कारण हो सकता है। अगर आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है, वो भी एक आपकी बीमारी को दर्शाता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस खाना जैसे पेट पे बस डाल तो दिया, पर जो है ना बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है, यानी कि डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो भी आपको एक कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। अगर आपको बॉडी में पेन हो रहा है, पूरे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, तो वो भी आपकी बीमारी का एक बड़ा कारण है। वो भी एक बीमारी का बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुछ ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, यानी कि डिजीज के इंडिकेटर्स हैं। एक बात आपको समझनी होगी कि बीमारी कोई भी कभी भी एक दिन में या एक सप्ताह या एक महीने में कोई भी बड़ी बीमारी नहीं लगती है। बीमारी बड़ी लगने में, जैसे बड़ी बीमारी पहले समझ लीजिए कौन सी है भाई। 3 तरह की बीमारियां होती हैं। एक होती है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज और तीसरा होता है फैटल डिजीज। तो जो एक्यूट डिजीज होता है वो होता है, जितने मैंने अभी ये बीमारियां बताई हैं, ये सब एक्यूट डिजीज की कैटेगरी में, जो बहुत तेजी से आते हैं, चले भी जाते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपको क्रोनिक बीमारियां कौन सी हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, या पैनक्रियाज की प्रॉब्लम,
स्प्लीन की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये जितने भी प्रॉब्लम, या डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक दिन में कोई भी नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी कि आज कोई घटना घटी और हो जाएगी, नहीं। ये उन्हीं लोगों को होती है जिनको अक्यूट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं लेकिन वो बार बार आ रही हैं, उन्हीं लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये समझ लीजिए। और जो फैटल डिजीज है जैसे कैंसर या टीबी, ये फैटल डिजीज है। ये जो होते हैं, ये जब क्रोनिक डिजीज कंट्रोल नहीं होते हैं, जब गैंग्रीन जैसी चीजें हैं, जैसे मोटापा है, वो एक बहुत बड़ा क्रोनिक डिजीज भी है और फैटल डिजीज भी है। मोटापा ही आपका एक बहुत बड़ी अपने आप में मदर ऑफ ऑल डिजीज है, वो कारण बनता है। तो अगर हम इस तरह की जो बीमारियां, जैसे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि फीमेल को सबसे ज्यादा होता है लेकिन मेल को भी हो सकता है, तो ये जो यूटीआई है, तो यूटीआई एक बहुत बड़ा कारण होता है बड़ी बीमारी कन्वर्ट में। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यूटीआई होता क्या है, और वो केयर भी नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और माताओं में, बहनों में सबसे ज्यादा होती है ये प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो है, ये अक्यूट डिजीज है। इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है, इनको थोड़ी सी दवाई की मदद से भी किया जा सकता है ठीक, या कुछ जो है ना प्रिकॉशन लेकर भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमारा ध्यान इनकी तरफ नहीं होता है, और हम इनको या तो इग्नोर करते हैं या फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई मेडिसिन खाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि आगे चलकर ये कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर पैदा हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अपना बार बार टेस्ट कर लेना चाहिए। हमारे को अपना स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए, आगे झुक के देखना चाहिए, पीछे जाके देखना चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल हैं या नहीं हैं, या मसल्स में आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं है, या अब्डोमिनल जो कोर है, जो आपका जो कोर है पीठ के पास, जो अब्डोमिनल मसल है, वहां स्ट्रेंथ है नहीं है, या लोअर बैक की स्ट्रेंथ है, सर्वाइकल की स्ट्रेंथ है, या आपके शोल्डर के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, हिप्स, नी, एंकल जॉइंट, इनकी मोबिलिटी टेस्ट भी होना बहुत जरूरी है, या फिर आपके लंग्स की कैपेसिटी, ठीक है, कि आप 1 मिनट तक श्वास को रोक सकते या नहीं रोक सकते, उससे पता चलता है आपकी लंग की कैपेसिटी कैसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जो टेस्ट हैं आपको वो अपने घर में ही करके देख लेना चाहिए, क्योंकि जिससे ये पता चलता है कि आप कितने हेल्दी हैं। अब मैंने ये जो इंडिकेटर्स बताए हैं, आप इनको एक एक इंडिकेटर को लिखें। ये 30 के आसपास इंडिकेटर्स बताए हैं जो ये शो करते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। तो आप इन एक एक इंडिकेटर के ऊपर ध्यान लगाएं और अपने अंदर देखें, और अपने आप को अगर बड़ी बीमारियों से बचाना है तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले दूर करें। और दूर करने का बहुत ही आसान जो तरीका है वो एक है कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी डेली होनी ही होनी चाहिए, सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, आपको डेली प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये रोज करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और रात को टाइम से सोना, सुबह जो है ना टाइम से उठना और नींद पूरी करना। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वो 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बस अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको लगता है
कि ये आज का सेशन आपके लिए यूजफुल है तो लाइक करना ना भूलें, और आपको अगर ये लगता है कि बहुत यूजफुल है और दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकता है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को हिट कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको तुरंत आपको मिल जाए। ये जो है ना आप जरूर करें। इस प्रकार से आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं। कल एक बार फिर एक नए सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। हे मालिक।